हेलो। हेलो हाय दिव्यानी, हाउ आर यू? मैम आई एम वेरी गुड। यस, ऑफ कोर्स आप गुड ही होंगे क्योंकि इतनी बड़ी आपको अचीवमेंट मिली है। एंड मैं सबसे ज्यादा पता है किस बात से खुश हूँ कि आपका टीजीटी में भी शॉर्ट लिस्टेड है। आप यूपी पीजीटी में भी, ठीक है, आपने इंटरव्यू भी किया, क्लियर है ना। ऐसा नहीं है कि एक वन फेज है, जस्ट ऐसे ही बाई चांस हो गया। मतलब इसमें दिखता है कि एक इंसान की हार्डशिप दिखती है, मेहनत दिखती है। तो मतलब सबसे ज्यादा जो मैं आपसे खुश हूं ना, आपने मुझे खुश किया है, इस वजह से किया है कि आप पीजीटी में भी, ठीक है, वहां पर भी पेपर जो था काफी ज्यादा, आपने देखा कि वहां पर मतलब एबनॉर्मल पेपर था, तो उसमें भी आपने वहां पर भी बीट किया। इंटरव्यू में भी आपके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, वो भी आपका देखा मैंने। यूपी टीजीटी में आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, जहां पर बिल्कुल ही पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन फिर भी वहां पर आपने अपनी नॉलेज के थ्रू किया। एंड यूपीएलटी में भी शायद आप बता रहे हैं मुझे, वहां पर भी आपने राइट, है ना, जो मेंस है आपका वो आपने लिखा है ना। तो वाकई में दिस इज अ रियली बिग बिग अचीवमेंट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड वो दिख रहा है आपके फेस पे कि आप काफी खुश हैं और आपकी फैमिली भी बहुत खुश होगी। तो आज मुझे ना आपसे स्पेशली, यस जो मैम। मैं इस सेशन में जुड़े हैं हम लोग, मैंने आपको बुलाया है। एक्चुअली स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है। उनको ये लग रहा है कि अब हो ही नहीं सकता है, अगर पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है या कोई सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, जो उन्होंने सोचा होता है उसके अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है, देन वहां पर अब क्या किया जाए, क्या कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो उस मोमेंट पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आपकी जर्नी थी, आपकी प्रिपरेशन थी, तो आपने किस वे में अपनी तैयारी रखी थी और किस तरह से आपने जो अदर चीजें हैंडल की, कि जब ये सिचुएशन आपके सामने आई कि आउट ऑफ सिलेबस भी था यूपी टीजीटी की अगर हम बात करें, और यूपी पीजीटी में भी क्या हुआ कि उसमें मतलब कि ऐसा हुआ वहां पर, जो मैंने देखा आपका यूपी पीजीटी एग्जाम था वो इजी था, ठीक है, यस मैम। प्रीवियस ईयर से इजी था। लेकिन उसमें भी आपने जब ये हो रहा था कि जब 118 भी आएंगे या फिर किसी के 115 प्लस भी क्वेश्चन सही हैं, उसके बाद भी होगा या नहीं होगा, उस टाइम पर भी आपकी श्योरिटी थी कि आपका होगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये आपने कैसे किया ये सब चीजें? एंड हाँ, एक चीज मैं मेंशन करना भूल गई, कि आप फिफ्थ रैंक हैं, है ना, कि आपने सिक्योर किया यूपी पीजीटी में फिफ्थ नंबर पर। स्टूडेंट ने ही मुझे बताया था कि मैम दिव्यानी शुक्ला का भी हुआ है, उनका हो गया है, फिफ्थ रैंक पर है। तो और फिफ्थ रैंक पर आना, तो ये कैसे पॉसिबल किया आपने? स्टूडेंट्स को आप बताइए ताकि आगे इन फ्यूचर वो भी अपनी जो जर्नी है इसी तरह से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि इस टाइम डिस्ट्रैक्शन बहुत है, एंड वो कवर कर पाए। नाउ प्लीज बताएं, अपने बारे में भी बताएं, आप थैंक यू कहाँ से हैं, कैसे हैं, अब आप मुझे बताएं जी। मैम। मैं कानपुर से हूँ। ओके। और मेरा मतलब मैम कंसिस्टेंसी बस, नथिंग हम्म। एल्स। तो कंसिस्टेंसी किस वे में? 4 साल मैम डेली पढ़ना, अच्छा। अपने गोल के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड रहना। हम्म। आपको अपना शेड्यूल बनाना ही चाहिए जी। कि आपको क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक आपके रह गए हैं, क्या आपको क्लियर करना है। आपको बिल्कुल एक शेड्यूल्ड वे में आपको पढ़ना ही चाहिए। तो मैम आपका चार शेड्यूल क्या साल रहा? आपका मैम शेड्यूल क्या रहा था मेरा मैम? शेड्यूल कि आपने किस तरह मैं से ग्रामर, मॉर्निंग। वोकैबुलरी जी को, मैम। लिटरेचर को कैसे डिवाइड करके कॉन्टिन्यूअस रिवीजन किया? किस तरह से आपने उसको, जब आप जिस तरह से शॉर्ट नोट्स होते हैं, क्या वो आपने क्रिएट किए, कितने आवर्स आपने दिए, ये सब मुझे आपसे जानना है, एंड स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। मैम मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। मतलब मैं थोड़ा लेट उठती हूँ जी। क्योंकि मैं रात में स्टडी करती हूँ। हाँ, लाइक मी तो जी। मैं उठती थी अपने टाइम से, मतलब 8 बजे, 8:30, 9 बजे ऐसा उठती थी अपना। अगर मेरी क्लास शेड्यूल, जैसे आपकी कोई क्लास शेड्यूल्ड है मॉर्निंग की, तो मैं उठ जाती थी। लेकिन अगर नहीं शेड्यूल है तो मैं अपने टाइम से 8, 8:30, 9 बजे तक उठ के रेडी होके अपना, मैं 10 बजे अपनी डेस्क पे, ये मेरी डेस्क है यहीं पे इसी जगह पे मैं बैठती थी। मैम ये मुझे, तो आपकी मैंने लकी कभी भी टाइमर थी। लगा के पढ़ाई नहीं की है। ओके। मैंने कभी टाइमर नहीं लगाया। इसका मतलब ये है कि आपका मेरा जब टाइमर दिल किया तब आपने पढ़ा, जब आपका माइंड फ्रेश है, देन आपने स्टडी जी, पे फोकस। मेरा मन ये था कि अगर आज मैं नाउन का भी टॉपिक उठाती हूँ तो मेरा ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, उसके पहले मुझे उठना नहीं है। ओके। बस। जी। कोई टाइमिंग नहीं थी कि मैं 2 घंटे देख के पढूं तो मैं फोन में देख रही हूँ, कुछ भी नहीं था। फोन मैम, फोन मैंने बिल्कुल यूज नहीं, सिर्फ मैंने फोन यूज किया है, सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज किया है। बाकी मेरे मेरे किसी भी रिलेटिव से मेरी कोई बात नहीं होती थी। सब लोग मुझसे बहुत ही मतलब ऐसा करते थे, पता नहीं क्यों बात नहीं करती है। और मैं कहीं जाती भी थी
जी। तो पता नहीं मेरा मन ही नहीं लगता था मैम। सब कहते थे पता नहीं क्या अपने ख्यालों में रहती है, क्या है, बोलती नहीं है। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि अगर मेरी एक क्लास मिस हो रही है, मेरा 1 घंटे का नुकसान है, मुझे वो 2 घंटे में पूरी करनी पड़ेगी, मेरी 2-3 क्लास मिस हो गई। बिल्कुल, क्योंकि सारा दिन क्लासेस चलती हैं और लास्ट टाइम एग्जाम होने वाला था तो आपकी प्रॉपर शेड्यूल थी क्लासेस, क्योंकि आप हमारे पेड बैच में, बिल्कुल। मैंने देखा आपकी अभी जैसे मैं चेक कर रही थी, तो आप 9 फेब यानी कि 2025 में पहली बार पेड कोर्स में आप जुड़े प्रैक्टिस बैच से। तो आपने पहले प्रैक्टिस बैच से शुरुआत की यहाँ पर, इसके बाद आपने मेन बैचेस परचेज करने शुरू करे, है ना? तो किस तरह से, मतलब हमारे साथ में आप कॉन्टिन्यूसली पढ़े थे कि भाई जैसे क्लासेस शेड्यूल है कि अब ये टाइमिंग है, ये टाइमिंग है, अब ग्रामर की टाइमिंग है, वोकेब की टाइमिंग है, लिटरेचर नहीं की है, मैम। अब रिविजन हो रहा है, कैसे आपने मैनेज किया सब चीजों को, क्योंकि क्लासेस भी मैम काफी होती है। मैनेज हम्म। की। एंड आपको मैनेज फिर मैंने ये रिवीजन किया भी जैसे करना होता है खुद से, तो वो मैं जानना चाहती हूँ। मैम रिवीजन के लिए क्या था कि मेरे पास रात का टाइम होता, ओके। दिन भर में जो भी क्लासेस हैं मैं दिन भर में क्लासेस लेती थी। जो मेरे डाउट होते थे मैं उसको नोट कर लेती थी एक कॉपी में, कि मेरा इस क्लास के अंदर ही मेरा कोई डाउट आया है, तो मैं उसको जी। नोट कर लेती थी। क्योंकि उस टाइम आप पूछ नहीं सकते, आपसे पूछते थे लेकिन बहुत सारे बच्चे होते, बहुत कैसे सारे आप डाउट स्टूडेंट्स। क्लियर करोगे। फिर मैं सोचती थी कि मैम से पूछने से बेटर है मुझे एक बार खुद भी सर्च करना चाहिए। जब मैं बहुत अटक जाती थी, मुझे नहीं हम्म। दिमाग काम करता था, फिर मैं आपको मैसेज करती थी, मैम अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि मैं बुक से पढ़ती हूँ, ये दीज आर माई बुक्स। जी। यस। पढ़ती हूँ अपना, मतलब एम एच अब्राहम बुक्स है, सारी बुक्स एक्चुअली में है मेरी। मैंने मैम आज तक पीडीएफ से नहीं पढ़ा। मैंने गुड। कभी कोई पीडीएफ ओपन ही नहीं किया होगा। मैंने आप आपसे आज तक पीडीएफ भी नहीं मांगा होगा किसी भी जी। तरीके का। तो नहीं, मैंने ये तो सिर्फ मैं मेरे सब बोलती भी हैंड हूँ कि रिटन। आप क्लास पे फोकस करो, पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप जो आपके पास बुक वगैरह एक्स्ट्रा नोट्स बनाइए उसी के ऊपर ही बना सकते हैं, या बस वहां से मैम आप बस, रिवीजन कर सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और और मैं फिर नोट प्रिंट वो आउट में करती थी। उनका बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी आता है, जब वो प्रिंट आउट निकलवाते रहते हैं तो उनका बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा भी होता है, तो उन्हें अवॉइड मैम करना मुझे चाहिए। लगता है कि, मुझे लगता है जब तक अपने हैंड रिटन नोट्स जिनसे आप जितनी प्रिपरेशन आप उनसे कर सकते हैं, क्योंकि जी। आप एक तो बुक में देखा आपने, फिर उसको नोट किया, कहीं पे भी देख के नोट हम्म। किया आपने, पीडीएफ से ही नोट किया उसको, आपको एक बार याद हो गया, दोबारा आप उसको फिर पढ़ोगे, उस पे आप कुछ नोट भी कर सकते हो एक्स्ट्रा जो भी है आपका, तो आपको 3 टाइम वो रिवीजन हो जाता है। आपको जो लिखने से जो याद होता है वो पीडीएफ से नहीं याद होता, मतलब मेरा बिल्कुल। पर्सनल है, बाकी किसी को याद होता तो उसकी अच्छी बात है। हाँ, तो मैं सबका नोट वैसे कर अपना लेती थी अलग अलग बाद में। होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो आप जैसे आपने किया है तो आपको रियल एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली वो ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे टॉपर्स हैं, ओके, आप रैंक 5 पर हैं, तो हमें क्या स्ट्रेटेजी हम आपसे, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है, अपनी लाइफ होती है, ओके, तो हम फुल्ली तो एडजस्ट नहीं कर सकते दूसरों के अकॉर्डिंग, बट हम काफी यस मैम। सारी चीजें इंस्पिरेशन लेकर एंड हम थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं, ताकि जो थोड़ी बहुत फेलियर ये हो रही है, आगे से अगर सिचुएशन वर्स्ट भी हो तो ये फेलियर का सामना ना करना पड़े, इतनी मेहनत खराब ना जाए। तो ये चीज है, और तो इसलिए आप जरूर से बताएं, वाकई में बच्चे जानना चाहते हैं इस चीज के बारे में, क्योंकि उन्हें सब खुद समझ नहीं आता, खुद सोचते हैं कि हम 10 घंटे पढ़े। मैं हमेशा कहती हूँ कि 10 घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्शियस माइंड, कि आप कितने बिल्कुल कॉन्शियस करेक्ट। होके पढ़ रहे हैं, आपका दिल कब कर रहा है पढ़ने का। एंड पढ़ने आई का भी अग्री। दिल बनाइए, ये नहीं कि बोरिंग है तो नहीं पढ़ना है, पढ़िए उस चीज को। तो ये चीज थी। एंड जैसे अब आप हैं, आप मैरिड हैं, आर यू मैरिड? मैम यस। अच्छा, एंड किड्स भी हैं? वन बच्चे हैं? अच्छा, 1 है, तो देखो कितना बड़ा है आपका बेटा, बेटा या बेटी जो भी किड, है। 4 इयर्स, यस बेटा है, आई हैव सन। अच्छा। ओके, आपके जो बेटा है वो 4 इयर्स का है, तो ये आपकी इतनी बेस्ट सिचुएशन में आपको बता सकती हूँ कि जो मोस्ट ऑफ टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट्स हैं, उसमें जो फीमेल्स हैं उनकी यही सिचुएशन है एग्जैक्ट आपकी। वो मैरिड हैं, ओके, एंड उनके पास बेबी है, एंड इस सिचुएशन में फिर उनको ये फील होता है कि अब कैसे प्रिपेयर करें, हमें प्रॉपरली टाइम नहीं मिलता है, तो वो कैसे करना चाहिए, आपने कैसे जब किया? मैंने फॉर्म फिल किया था तो माई सन वॉज 6 मंथ्स ओल्ड ना, वो जनवरी यस। में हुए थे, और ये शायद जून या जुलाई का ही फॉर्म था, 22 का। हम्म। तो ये 6 महीने के ही थे तब मैंने फॉर्म फिल किया था। आई डोंट हैव एनी आइडिया मतलब अबाउट दिस टीजीटी एंड पीजीटी ना, जी। बट आफ्टर सबमिटिंग दिस फॉर्म, मतलब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, ये होता एक्चुअली, ये होता क्या है एक्चुअली। मेरी मदर ने हम्म। बोला कि बेटा आपने बीएड कर लिया ना, तो अब आप थोड़ा सा ना
पहली बात मैम, मैं पढ़ने में पहले से मतलब अच्छी थी, पढ़ती ज्यादा थी, मतलब मेरा घर में परिवार में किसी से ज्यादा मतलब रहा ही नहीं है। मेरे कांटेक्ट में जी। आज भी लोग हैं मैम, मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, एक है सक्सेस वो भी होना मुझे है फोन तो कर ले। आपको ये फ्रेंडशिप, ये सब रिलेटिव बिल्कुल थोड़ा मैम। असाइड करने पड़ेंगे, गॉसिप से अलग बिल्कुल रहना मैम। पड़ेगा। यूट्यूब पे आप स्क्रॉल नहीं कर सकते हो कि हर नहीं टाइम आप कर स्क्रॉल सकते। कर रहे हो, न्यूज देख रहे हो, या फिर अपनी एग्जाम से रिलेटेड न्यूज देखे जा रहे हो। ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो ये तो आपकी गुड सबसे बड़ी। क्वालिटी है और ये होनी चाहिए, जिसके अंदर नहीं है उसे बनानी चाहिए। ओके, एंड यस वन मैम। मोर क्वेश्चन कि आप जॉइंट फैमिली में है या फिर सिंगल न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं? जॉइंट फैमिली में। ओके, तो देन अब आप मुझे फिर तो डेफिनेटली बताइए ऐसे कैसे हम, और सपोर्ट किया कि आपकी फैमिली सपोर्टिव है या फिर आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा इसलिए? पर समटाइम दे दे ऑल्सो गॉट फ्रस्ट्रेटेड ना, कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें एक था कि 6 महीने में हर डेट आती थी। कि हम्म। आप हम लोग खुद फ्रस्ट्रेट हो गए थे जब एग्जाम की डेट आती थी, तो जी। 10 दिन बचे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप कराती थी कि मैराथन चला रही हैं और लाइव मतलब लाइव बैच में भी पढ़ा रही हैं सब कुछ। तो इतना एक्साइटमेंट होता कि पेपर है, पेपर है, पेपर है। अब जैसे किसी का कुछ कुछ फंक्शन है, कुछ है, तो मैं बोलती थी मेरा तो एग्जाम है, मैं तो नहीं सॉरी कर पाऊंगी। तो कहते थे इन मतलब कहते मेरे, लेकिन मैंने पीछे सुना, कहते इनका तो एग्जाम ही रहता है, पता नहीं कौन सा एग्जाम दे रही, तो 4 साल में इनका एग्जाम ही नहीं हो रहा है। अब मैं जी, मैं कैसे बोलूँ कि ये मेरे आपका हाथ में नहीं स्ट्रगल है मेरे। हम समझते हैं ना, टीचर्स जानते हैं या यस फिर जो यस आपके मैम। साथ डेली कनेक्ट है वो जानता है। जो आपके अब फैमिली मैं मेंबर्स होते हैं ना, उनको लगता है कि क्या कर रहे हैं, इनका सिलेक्शन तो हो नहीं रहा है, कर क्या रहे हैं ये। यस मैम। अब मैं इनको मैं कुछ भी जवाब नहीं देती थी। मैंने कहा, अब मुझसे एक बार पूछा भी तो मैंने कहा देखिए मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मेरे हाथ में क्या है, ये बुक्स है और मेरी स्टडी है। जी। जब तक एग्जाम नहीं होगा मैं पढ़ती रहूंगी, पढ़ती रहूंगी, मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जब मैंने 3 साल दे दिए हैं तो मैं एक हम्म। साल 2 साल से पीछे नहीं रहना चाहती। मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगी। अगर मैं 10 दिन पढ़ना भूल जाऊंगी तो मुझे वो 20 दिन लगेंगे पढ़ने में फिर से। जी। मैं वो नहीं चाहती कि वो चीजें हो जाएं। और मैम एक बार चीज छूट जाती है तो बड़ी मुश्किल से आप उस ट्रैक पे आ पाते हो। आपको याद है जब इस बार मई में शायद पेपर के लिए, क्या पिछले साल शायद मई में था ये या बार बार पोस्टपोन कोई होता मंथ रहता में है। था। हम्म। हाँ जब वो हुआ था, तब मैं इतना ज्यादा 10 दिन पहले जब वो हुआ था, 10 दिन हम्म। पहले जो कैंसिल हाँ, हुआ एक था, बार वो शायद इतना मेरे ख्याल से ज्यादा मैं। मई जून की ही बात है, इसी टाइम पर हाँ जैसे अभी हाँ। चल रहा है। हाँ, गर्मियां ही थी, तब की ही बात है, कई बार मैं मतलब पोस्टपोन इतना हुआ है ज्यादा, ये। बहुत ज्यादा डिप्रेस उस दिन तो हम्म। 10 दिन के पहले इतना ज्यादा मैं परेशान हो गई थी। मेरा कुछ दिन हम्म। पढ़ने का ही मन नहीं था, मेरे पास सारी प्रिपरेशन है फिर भी ऐसा हो गया। लेकिन फिर उठाई बुक्स, मैम क्या कर सकते, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में पढ़ना था खाली बस। बिल्कुल। तो तो बुक्स जी, उठाती थी, पढ़ती रहती थी। मुझे कोई मतलब नहीं था कोई क्या कह रहा है, कोई तो नहीं कह आपका रहा है, मेरा रूटीन रूम। क्या रहता था कि आप अपने सुबह उठे, अपने बेबी को स्कूल नहीं, तब तो स्कूल भी नहीं जाता था, लेकिन लास्ट टाइम की बात करें अगर हम, अगर 1-2 साल पहले की, जब वो स्कूल जाने लगा, आपका क्या नाम है आपके बेटे का? अरुणांश। अनुराग? अरुणांश। अच्छा, अरुणांश। 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 ठीक है। तो जी। जब ये आप स्कूल जाने लगे तो देन आपने उसके बाद उनको भेजने के बाद में तब स्टडी करते थे, क्योंकि मॉर्निंग में तो आप नहीं कर पाते हो, आपने बताया भी मुझे कि अपना काम कैसे फटाफट फिनिश करके, क्योंकि देखो जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें तीनों टाइम उनके लिए भी खाना वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है, सारी चीज मैनेज करनी पड़ती है। तो ये सब करते हुए भी क्या हमें मतलब तभी प्रिपरेशन हो सकती है कि जब हम सब कुछ छोड़ के कुछ काम ना करें तभी प्रिपेयर करें, या फिर जब आप ऐसा नहीं। करते थे तो फिर वो कैसे, आपने कहाँ कहाँ किस कौन कौन से स्लॉट होते थे आपके जब आप वो टाइम निकाला करती थी अपनी पढ़ाई के लिए, अपने बेबी के साथ? जैसे बेबी कभी कभी होते हैं कि बच्चे आ जाते हैं, परेशान करने लग जाते हैं कि नहीं हमें टाइम चाहिए ना, इट्स माई टाइम, तो ये सब जो चलता है, तो आप किस किस टाइम अपना स्लॉट निकालते थे? क्या बच्चों के सोने के बाद, दोपहर में निकालते थे जब नून टाइम होता है, कैसे कब कब आप पढ़ती थी? मैम मैं काम के लिए टाइम निकालती थी, पढ़ने के मोस्टली लिए होता है। नहीं। हाँ बिल्कुल, कि जब भी टाइम मिला, मतलब सोना नहीं है, ना ही गॉसिप्स करने हैं, किसी से बात नहीं करनी है, मुझे लाइक जैसे बिल्कुल, जैसे कि बस मुझे पढ़ना मुझे है। काम के लिए टाइम निकालना था, पढ़ने के लिए मेरा वो टाइम था, मुझे बस जल्दी मेरा काम हो जाए, और मुझे जल्दी मेरा लगता है काम हो किचन में जाए। भी शायद आपका फोन चलता होगा ये कि लेक्चर्स चल रहे हैं, रिवीजन चल रहा मैम लेक्चर चल रहे हैं, कपड़े सुखाते हुए, वॉशिंग मशीन में डालते हुए, है। मतलब मतलब ये सोचिए, इवन माय सन नोज योर नेम ना, जी। मतलब उसको पता है कि अंशु मैम है ना मम्मा। क्योंकि आप हम ऐसे बच्चे वो। से लाइव में आते हैं मेरे ख्याल से, और जैसे स्टूडेंट को रहता है कि नहीं हमें मतलब से लाइव नहीं ले पाते हैं। आप मुझे एक बार बताइए कि लाइव की इंपॉर्टेंस है या नहीं है? जैसे लाइव रिकॉर्डिंग्स तो यस मैम। मिलती है, लेकिन लाइव से मेरे ख्याल से टाइम पास हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि टाइम कब हमने 1 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिए हमने, कब मैराथन ले ली हमने, कब हमारा रिवीजन हो गया।
मेरे ख्याल से लाइव में आके टाइम आपका जो होता है वो और स्टूडेंट के साथ में क्रिएटिव हो जाता है, एंड जब आप वही रिकॉर्डिंग्स लेते हैं तो शायद वो इम्पेक्टफुल नहीं होता होगा इतना। तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं लाइव। मैम लाइव क्लास में क्या होता है कि हमको एनर्जी फील होती है, ऐसा लगता है मैम अभी आई हमारे सामने है, कोई डाउट हुआ तो हम एकदम से पूछ लेंगे। और अगर वो रिकॉर्डेड होता तो लगता है कि अब पूछ कैसे पाएंगे, मैम आंसर दे पाएंगे उस टाइम, होंगी कि नहीं होंगी। बच्चों के साथ कुछ डिस्कशन, जैसे आपको आप पढ़ा रहे हैं तो कोई क्वेश्चन डाल दी तो उन लोगों ने कोई आंसर कर दिया, जी तो एक एनर्जी सी भी फील होती है, अपने टीचर के साथ हैं, वो भी है हमारे साथ, हम भी हैं साथ पढ़ रहे हैं, तो उससे ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब लाइव क्लास मुझे पसंद है, उसमें टाइम का पता नहीं चलता है। जी अब लोग बोलते हैं रिकॉर्डेड आप 1x पे देख लो, मैम 1x पे देख तो लो, लेकिन इस माइंड के लिए ना, 1x पे बिल्कुल। देख तो लो आप, लेकिन यहाँ पे बैठाने के लिए आप एक बार पढ़ तो लोगे 1x पे पढ़ के, लेकिन यहाँ बैठाने के लिए ना आपको टाइम चाहिए होता है। आप जी एग्जाम में हड़बड़ी में क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको जब तक यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कुछ नहीं कर सकते मैम। मैम मेरे जी बिल्कुल। टीजीटी का जब पेपर था, तब मैंने, होता है कि किसी के पेपर में ग्रामर पहले आती है तो वो थोड़ा सा संभल जाता है, मेरे पेपर में पहले ही लिटरेचर थी मैम। जब जी मैंने पेपर वो खोला टीजीटी का पेपर, मेरे पेपर में लिटरेचर पूरी, मतलब कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन मेरे लिटरेचर के ही थे। एंड उसी मुझे से आउट ऑफ सिलेबस थे वो क्वेश्चंस, उनसे और मुझे ज्यादा पहले माइंड लगा स्ट्रेस कि हुआ होगा। और ज्यादा माइंड, मुझे पहले लगा कि शायद ये क्या है, तो फिर मैंने आगे पढ़ती गई, आगे पढ़ती गई। मैंने कहा बस ग्रामर समझ में आ रही है ज्यादातर, मेरा तो हम्म। लिटरेचर कुछ है नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मेरे 4 साल हैं ये, और ये पेपर मेरे सामने है, और आज का दिन मेरे सामने है। जी। जो आता है, जितना आता है, पहले उसको अच्छे से करना है। तो पहले आपके साथ मैंने भी मैम ग्रामर के क्वेश्चन आपके लिए साथ भी सारे। ऐसा हुआ था, जैसे स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे कि हमारा लिटरेचर के चक्कर में ग्रामर खराब हो गया, बट अगर वो ग्रामर उनका नहीं खराब नहीं होता तो बेटरली कर पाते वो। आप मुझे बताइए कि नहीं आपके मैम, पास आपके साथ ऐसा हुआ, आपने कैसे डील नहीं किया उस सिचुएशन को उस टाइम पे। मैम, पहले मैंने सोचा, मैंने डिवाइड किया अपने माइंड में। मैंने कहा मुझे पेपर तो करना, मैं 4 साल की मेहनत बर्बाद, जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की पूरा ट्राई करूंगी। मैं जो मुझे आते थे, जो भी मतलब पहले ग्रामर के जो मेरे मतलब पता ही था कि 100% यही आंसर है उसका, वो मैंने ओएमआर में डॉट डॉट बना लिया अपने हिसाब से। मुझे पता लग गया कि मेरे कम से कम 40-50 क्वेश्चन ऐसे अच्छे से, 50-60, कम से कम 70 शायद क्वेश्चन आए थे उसमें, 65 क्वेश्चन थे, तो मेरे हम्म। 50 तो क्लियर हो रहे थे कि मेरे ये तो नंबर हैं। जी। फिर मैंने लिटरेचर पर ध्यान लगाया, तो लिटरेचर में मैम मैंने पीजीटी का भी पढ़ा था, एलटी का भी मैंने पढ़ा था, ये तो तो बेनिफिशियल मुझे रहता है, पीजीटी उसमें साथ में उसमें प्रिपेयर मुझे प्रिपेयर करते हैं ना तो। बेनिफिट हुआ। हम्म। जैसे वो आर्नोल्ड का क्वेश्चन आया था कि उन्होंने किसको वो किया, तो मेरे चौसर मुझे याद था, जी। सुशील सर ने एक बार पढ़ाया था, वो चीज मुझे हम्म। याद आ गई थी कि कैसे करना है। जी। और वो रीसेंट न्यूज, एक्चुअली आप जब वो रील से बुकर बेटर है प्राइज कि वगैरह। आप हम्म। कुछ क्या हो रहा है। तो मैम वो उसमें अवार्ड आया था ना, कि कौन सा जी। अवार्ड मिला था मुझे, मुझे एक का नाम याद था, मैंने एक बुकर जगह पढ़ा प्राइज था, मुझे वगैरह। एक का नाम याद था, दीपा कुछ नाम याद था मुझे। जी मैंने बस जी। उनसे कोरिलेट करके वो आंसर लगाया था। क्यों? हम्म। और हार्ट लैम्प का क्वेश्चन जो आया था वो, बिल्कुल। जी वो बुकर प्राइज का जो क्वेश्चन आया था, तो मैंने एंड उनसे मैंने वो कैब का भी रहता है एक मुझे वो अपने, अच्छा हाँ वो चीजें ना, देखो ये तो है लिटरेरी टर्म्स मोस्ट ऑफ पार्ट था ये एक्स्ट्रा, क्योंकि उन्होंने डीप जाके भी नहीं पूछा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस हैं वो डीप नहीं है। अगर हम ब्रिटिश लिटरेचर को भी अच्छे से डील करते हैं, उनकी टेक्निक्स को टर्म्स को भी, मतलब उनसे रिलेटेड राइटर्स की जो टर्म्स वगैरह उन्हें करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो हम थोड़ा सा सोच के उस करेक्ट क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं कि अरे ये आंसर परफेक्ट होगा यहाँ पर। तो क्या इसी तरह से मेरे ख्याल से आपने डील किया होगा क्वेश्चन को, क्योंकि यस आपकी ब्रिटिश जो हिस्ट्री है वो डेफिनेटली स्ट्रांग होगी, कि आपको मालूम है कि रेनेसां टाइम में या फिर न्यू क्लासिकल टाइम में या फिर मॉडर्न एरा के अंदर किस तरह से चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं या किस तरह के राइटर्स हैं, क्या राइटिंग टेक्निक्स हैं। तो उसी से आप पहुंच पाए होगे, है ना। तो अभी जैसे आपका मैम। स्कोर हुआ, तो लिटरेचर में कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे आपके टीजीटी में। मैम टीजीटी में हाँ लिटरेचर के कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। मैम ऐसा ध्यान नहीं है मुझे, एग्जैक्टली याद नहीं है, अच्छा, लेकिन मेरे मतलब फिर लेकिन भी मेरे अराउंड। ग्रामर अच्छा, ग्रामर आपकी ज्यादा ठीक थी। ग्रामर मेरी ज्यादा अच्छी थी, ग्रामर में मेरे हार्डली एक या दो तीन चार, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही गलत हुए होंगे, बाकी अच्छा। मेरे मोस्टली ठीक है मैम। क्योंकि ग्रामर पे मेरी पकड़ थोड़ी अच्छी, और लिटरेचर पे भी अच्छी, लेकिन मेरा लिटरेचर आया ही नहीं तो मैं करती कितना। यस, लेकिन लेकिन अपना जो उसमें से भी ग्रामर है
और वोकैब है, ये जी डेफिनेटली स्ट्रांग रखनी चाहिए। ये तो सेम ही रहेगा, ये बिल्कुल चेंज नहीं मैम। होने वाला, इसमें आउट ऑफ सिलेबस ये भी नहीं ये होने तो वाला। कहीं, ये तो आपके सारे एग्जाम्स में काम आएगा, बिल्कुल। कहीं पे भी चले जाइए आपको सारे एग्जाम्स में स्पेलिंग आता है, वो कैब आता है, सिनोनिम एंटोनिम्स है, वो हम्म। वो आते हैं, इडियम फ्रेजेस आते हैं। आप ये अगर आपका स्ट्रांग है तो आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आप 40-50 नंबर तो इजीली ला सकते और हो। स्टूडेंट्स को जो मेरी डांट पड़ती है ना, मोस्ट ऑफ इसीलिए पड़ती है कि जब बच्चे कहते हैं ना कि मेरा ग्रामर स्ट्रांग नहीं है, मेरा वोकैब स्ट्रांग नहीं है, तो मैं पूछती हूँ कि 4 साल हो गए कि क्यों नहीं स्ट्रांग है। आपके पास 4 इयर्स थे, आपको ग्रामर और वोकैब तो वाकई में बहुत अच्छे से अपना स्ट्रांग कर लेना चाहिए। आप बार बार रिवीजन करते तो आपका इजीली रेडी हो जाता। आप उस पार्ट को जो आपका पूरा 50% कवरेज रखता है, तो उसको आपने क्यों नहीं किया? उसको तो रखना चाहिए था। अगर आपको लिटरेचर के क्वेश्चन मुश्किल लग रहे थे तो पहले ग्रामर को, वोकैब को सॉल्व करते चले जाते एंड देन आप देखते, तो फिर आपको बहुत बेनिफिट मिलता। तो ग्रामर और बिल्कुल वोकैब, अगर इंग्लिश लिटरेचर के आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको वो चीज तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपनी वोकैब की, अपनी ग्रामर की, पैसेजेस वगैरह। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि वहां पर सिलेबस क्या ही चेंज होगा, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस तो होता नहीं है, वही चीज है, वही चीजें पूछी जानी है। तो वो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट बना के चलना चाहिए। एंड इसके साथ में बहुत। आपका जो लिटरेचर है, देन वहां पर आप कवर अप कीजिए। जैसे एमएच इब्राहिम में मैंने पूरी कवर कराई थी आप लोगों को, इसी वजह से मुझे यस यही मैम। डाउट था कि कुछ एक्स्ट्रा ना पूछ लें ऐसा, इसीलिए वो कराई गई थी। बट हाँ, अभी तो चीजें चल रही हैं एंड केस फाइल तो हो ही चुका है, शायद हियरिंग है, कल हियरिंग है, एक्चुअली 10 को हियरिंग भी है इसकी। तो अगर कोर्ट में ये चीज हम प्रूव कर पाए कि आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं, आई थी और ऐसा नहीं होना चाहिए इन फ्यूचर, तो इन फ्यूचर इस केस की वजह से जो आयोग है ना, उनको यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो कुछ भी दे दें, अगर ये केस जी फाइनल हो बिल्कुल। जाता है। तो ये तो हम करने की ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों को एक सिलेबस दिया गया है तो वहीं से ही चीजें पूछी जाए, वर्ड्स वगैरह जो भी आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो आप वहां पर उस पैटर्न को फॉलो करें। बट फिर भी कभी कभी वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है, और हो भी सकता है कि केस ना जीते, ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो उस टाइम पे उन्हें डेफिनेटली इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। तो बचना नहीं चाहिए पढ़ने से, पढ़ना चाहिए उन चीजों को लेकर। तो ये होना चाहिए। एंड यहाँ पर भी जैसे जो जी मैम। सारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो यही चीज रहती है उनके साथ में कि वो सिर्फ फोकस करते हैं उन 4 राइटर्स पर ही और जो कॉमन लिटरेरी टर्म है। तो मेरे ख्याल से सबको पढ़ना चाहिए, सबको डील, और इतना टफ थोड़ी ना है, इतना टफ नहीं है, लिटरेचर इज इंटरेस्टिंग। नहीं मैम। हाँ, लिटरेचर तो बट बहुत काफी इंटरेस्टिंग है। तो आपने हैंड इंटरेस्टिंग है रिटन नोट्स मैम। और वगैरह अपने बनाए थे? हाँ, मतलब हैंड रिटन सब नोट्स हैं मैम आपके? मेरे हैंड रिटन नोट्स है, सब कुछ हैंड अभी मैं रिटन ही है मिलने मेरा आऊंगी ना कुछ। आपसे या फिर मिलने बुलाऊंगी, तो ये दिखाना मुझे कि कैसे आपने बनाए, बिल्कुल कैसे मैम, चीजें। ये देखिए मेरे नोट्स ये सब वॉल पे लगे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, आप तो दिख पा रहे हाँ हैं। हाँ, डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। मैं बस बोलती भी थी कि मैंने कहा सबका लिख लो, अलग अलग कॉलम्स बना लो, यही कॉलम सबके माइंड में छप जाते हैं। ये जैसे सब कॉलम्स, सब याद है मैम। हाँ हाँ, ये कॉलम्स बनाएंगे अपने हाथ और से, तभी तो आपको के माइंड में वो चीजें सेट होंगी ना, उसी तरीके से। यस मैम। हाँ, तो ये, और मैं इसमें ज्यादा पढ़ने टाइम के लिए लगता है क्या जो आपको स्टूडेंट बनाने से बचते हैं? आप बताइए, ज्यादा टाइम लगता है क्या इन सब चीजों में? नहीं लगता मैम, नहीं और लगता। बल्कि इंटरेस्टिंग नहीं हो लगता। जाती है स्टडी। इंटरेस्टिंग हो जाता है, और जब पीडीएफ आपके पास होती है ना, तो आप खुद देख के उसको घबराते हो कि मेरे पास 100 पीडीएफ है या 50 हम्म। पीडीएफ है, मैं इसको पढूं कैसे? एक्चुअली पीडीएफ से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में करके अपने में हैंड रिटन नोट बना लूंगी तो मैं उसको इजीली कहीं पे भी कैरी करके पढ़ सकती हूँ। मैं कहीं जा रही हूँ, ये मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैंने वो बुक ले लिया, 1 पेज निकाल लिया उससे, तो मैं हम्म। उसको पढ़ रही हूँ। मैं कहीं जा रही हूँ, मैं बाहर वॉक कर रही हूँ, मैंने पेज ले लिया, मैं पढ़ रही हूँ आराम से, मेरी आईज भी वीक नहीं हो रहा है, मेरा थोड़ा सा फोन से डिस्ट्रैक्शन भी है, और मैं पढ़ भी रही हूँ, मेरे पास नोट्स भी हैं। मैं कहीं एग्जाम देने भी जाऊंगी तो 2 दिन के प्रिपरेशन के लिए मेरे वो हैंड रिटन नोट इतने काम आएंगे ना कि वो मैम वो तो वो क्विक रामबाण है, मतलब रिवीजन के काम पेनीशिया है आते एक्चुअली। हैं, वन शॉट रिवीजन होता है, क्विक रिवीजन के यस मैम, काम वो आते हैं। पेनीशिया है आपके लिए। वो जो हम्म। आप याद करके जाते हो लास्ट टाइम पे, जो राइटर हैं, जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, अगर आपने वो नहीं लिखे, आप एकदम से नहीं पढ़ सकते हो सारी चीजें। और तो लास्ट टाइम में मैं भी ये ट्राई करती हूँ, नोट्स इसीलिए बनाती हूँ शॉर्ट की आप लोगों को भी 5 AM जब मैं उठाती हूँ कभी कभी कि सुबह उठो 5 बजे तो कि चलो सब कुछ रिवाइज करो एक साथ में, तो ये तभी हो पाता है जब हमने शुरुआत से नोट्स बना रखे हों, जी तभी मैम हम कर बिल्कुल। सकते। और एक मैम मेरी क्वेश्चन और यहाँ था मेरा नहीं है। कि जैसे स्टूडेंट की काफी क्वेरी रहती है कि हाउ डिड, मतलब हाउ टू रिमेम्बर डेट्स, लिटरेरी जैसे टर्म्स वगैरह हैं, इनकी राइटर्स, उनकी डेट्स वगैरह। और खासकर मतलब कि जैसे कोई भी आपका, कोई भी जैसे प्री राफेलाइट मूवमेंट है या एस्थेटिक मूवमेंट है, या फिर हमारे मेटाफिजिकल वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इनसे रिलेटेड डेट्स होती हैं,
सैम्यूअल डॉक्टर सैम्यूअल जॉनसन है, तब हम उनको याद रखते हैं कि जैसे प्रीफेस टू शेक्सपियर है या फिर उनकी डिक्शनरी है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी लिटरेचर के अंदर। तो स्टूडेंट मोस्ट ऑफ ना ये कहते हैं कि मैम हाउ टू रिमेम्बर द डेट्स, डेट्स कैसे याद करें, है ना, इन चीजों को कैसे याद करें, तो उसकी क्या टेक्निक है? मैम जो डेट याद है उनकी तो कोई बात नहीं, जो डेट नहीं हम्म। याद है उनको पेज पे लिखो। आप उनको लेकिन पेज पे लिखो। एक मैं जगह दिखाती हूँ लिखना शुरू करेंगे तभी तो आएगा, ये आप। लिखते नहीं है। जी। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। पता नहीं, आई डोंट नो इसमें बैक कैमरा, क्योंकि मेरा फोन नहीं है, मेरे फोन में हो नहीं रहा था कोई बात शायद नहीं। ये। हाँ। यस मैम, देखिए मैम, ओके। दीज आर द डेट्स। जी। हाँ, ये बिल्कुल डेफिनेटली ये मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से लिखना पड़ेगा। ये देखिए, सब नोबेल प्राइज की सारा मतलब ये जो है, ये आपको लिखना है यहाँ पे, जो मुझे याद नहीं है। जो हम्म। कोरिलेट होती है वो आप एक जगह लिख लो, जो नहीं होती है फिर आप उसको मैच करो, कहाँ से तीन डेट सेम मिलती है, फिर आप तीन डेट को एक साथ लिखो। ये सब चीजें हैं। ये जी। ये याद करने का बस तरीका, मेरा तो ये याद करने का तरीका है, इसको मैं 50 बार पढ़ूंगी तो मुझे क्यों नहीं याद होगा मैम। बिल्कुल, तो यानी कि जो बच्चे पता है ये सोचते हैं ना सेल्फ स्टडी का मतलब है कि बुक से पढ़ना, नो, सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि आप जो आपको आपके टीचर गाइड कर रहे हैं या आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं उसको अपने हिसाब से कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करके छोटे छोटे नोट्स बनाना और उनको याद जी, करना, बार बार रिवाइज करना, इसे कहते हैं बार सेल्फ। बार रिवाइज करना। बच्चों को बस सेल्फ स्टडी का आप। मतलब ही नहीं पता है कि सेल्फ स्टडी आखिर होती क्या है। ये सेल्फ स्टडी होती है कि आप मान लीजिए ये बुक है, मान लीजिए ये एमएच प्राइम की बुक है, अब इससे आप यहाँ पर इसके अंदर से भी तो नोट्स निकालेंगे ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो निकाल के अपने नोट्स बनाएंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, तभी तो आपके माइंड में वो चीजें सेट होंगी। तो टीचर के साथ स्टूडेंट को जी मैम, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर टीचर बहुत मेहनत मेहनत कर करनी रहे पड़ती हैं। मैम। हाँ। टीचर देखिए, टीचर सबको इक्वली पढ़ाता है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन उसका है नहीं। वो बिल्कुल। सबको ही इक्वली पढ़ाता है, सबको इक्वली पीडीएफ भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जो आंसर होते सब टीचर सबको आंसर भी करता है। लेकिन आप उसको कैसे किस वे में एग्जीक्यूट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि मुझे पढ़ना ही है। जब आपके मन में ये होता है ना कि मुझे ये एग्जाम निकालना ही है, और ये नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं निकला तो मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा। आप इस उम्मीद से मत बैठिए, आप उस उम्मीद से बैठिए कि आज ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा टॉपिक है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा मैं नहीं उठूंगा, मैं या हम्म। नहीं उठूंगी। ये और होना चाहिए आपके मन, आपने अगर ये भी आपके मन नोट। में ये भावना है जी। तो कुछ है। दिव्या नहीं, आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जो मैं नोटिस करती हूँ, जो स्टूडेंट होते हैं ना वो एक जगह पढ़ाई नहीं करते, यानी कि जैसे उन्होंने कोई पेड कोर्स भी खरीदा तो वो प्रॉपर उनका कंटेंट फॉलो और रिवाइज करने की बजाय वो अदर अदर पे मतलब प्लेटफॉर्म पे भी जाने की कोशिश करते हैं। एक उनके साथ में होता है कि जैसे कोई बुक है, एक बुक को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं, है ना, एक बुक को ही कि भाई हम इसे प्रॉपर फॉलो करें, रिवीजन करें, इसके अंदर से नोट्स बनाएं, ये एक्टिविटी नहीं करते, ये काम नहीं करते। तो मोस्ट ऑफ उनकी टेबल्स पे दिखेंगी बहुत सारी बुक्स हैं, पढ़ी एक भी पूरी नहीं है ना, उसको रिवाइज एक बार भी किया नहीं है, और यहाँ मैराथन हो रही है, वहां हो रही है, सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन अपने आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो टीचर उनके पढ़ा रहे हैं, जैसे आप हमारे साथ थी, हम मैंने आपके नोट्स देखे हैं, जैसे इसका मतलब आपने मेहनत की है साथ में। तो जब टीचर टीचर भी ये एक्सपेक्ट करता है कि जो मैं पढ़ा के गया हूँ बच्चा इसको बार बार याद करे, दोबारा जब उनसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो उनको पता हो ये चीजें। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ये भी है ना, आप जाते थे क्या ऐसे कि भाई आप एक चैनल पे पढ़ रहे हैं या चीजें कर रहे हैं, तो टीचर ने काम दिया उसे छोड़ के आप कहीं और घूमते फिर रहे हैं, कहीं और चीजें देख रहे हैं, या फिर बुक से एक बुक आपकी कंप्लीट हुई नहीं कि आपने उसी से रिलेटेड दूसरी बुक उठा ली, कभी ग्रामर पढ़ने बैठे तो फिर वो क्या। मेरी मेरी तो मैम बुक फट गई है पढ़ पढ़ के। हाँ हाँ। मेरी बुक की हालत बहुत खराब हो गई है पढ़ पढ़ के। और मतलब यही लगता है कि जब जब तक मुझे समझ में नहीं आया, जब तक मेरा टीचर मुझसे कुछ पूछे और मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, तो मुझे खुद पे ना थोड़ा सा ऐसा लगता है, डाउट लगता है। अभी तुम रिप्लाई नहीं कर पाई, एग्जाम में क्या करोगी, तुमने ऐसा जी। कैसे हो गया, तो तुमसे बोलना मतलब जवाब देना, तुम्हारे माइंड में आया है क्यों नहीं आंसर, ये आना और चाहिए था, आप तो मुझे इंस्टेंट मैसेज आंसर भी आना बहुत, चाहिए था। जिस पता जिसको जो बच्चा पढ़ता है ना उसके डाउट्स बहुत होते हैं, वो मैसेज बहुत करता है, जैसे आपके मैसेजेस मुझे मिल जाते थे या फिर लाइव में भी आप एक्टिव रहते थी तो मुझे आपका नाम याद हो गया था। नाम उन्हीं स्टूडेंट का याद होता है जो हमें बार बार किसी क्वेरी पूछेंगे या कोई चीज पूछेंगे कि ये है या नहीं है, तो देन वो याद होता है, उससे पता चलता है कि जो बच्चा है ना वो स्टूडेंट काफी ज्यादा एक्टिव है, उसका माइंड बहुत मैम एक्टिव आपको है। याद है, आपने एक बार लेसिडस और एल एलिग्रो पूरा पढ़ाया था, एल हम्म। पेंसिलिसो पूरा पढ़ाया था आपने ना। जी। अब मैंने बच्चे पूरा थक सब गए लोगों थे। बच्चों ने साथ पढ़ा था, ठीक है, आप थक हाँ। भी गए थे, फिर आपने कहा था कि इसको एक बार अपने आप से गो थ्रू कर लेना।
तो मुझे पता था कि इतना बड़ा तो पोयम मुझे मिलेगी नहीं गूगल पे, मैं कहाँ कहाँ पढ़ूंगी। मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला था और मैं उसको, वही मेरे पास 3 4 पोयम है क्योंकि टीजीटी में वही था बड़ा, इतना हम्म कुछ ज्यादा। मैं उसको भी मतलब उसी की पीडीएफ निकाल के वन लाइन, और क्योंकि इससे लाइन पूछी गई थी तो आपने कहा था हम्म उसको पढ़ लेना, तो मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल के एक्चुअली उसको पढ़ा था। तो जो हम्म। टीचर कहता है उसको फॉलो भी करना बहुत जरूरी है, आपको तभी अपने कुछ, आप को क्योंकि वो। रोकना होगा, मतलब कि इस टाइम पीरियड पे सोशल मीडिया है, इतना कुछ है आपके पास, तो इतना कंटेंट है, तो आपको उस टाइम पर ये पता होना चाहिए कि आपने अगर एक टीचर को चूज, आप मेरे बारे में बताइए चलिए, कि जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ने मुझे चूज किया, जैसे आपका एक्सपीरियंस है ये, तो क्या उसको फिर जरूरत पड़ेगी किसी और चीज की? क्या हम मतलब प्रॉपर आपको वोकैब, ग्रामर, रिवीजन, मैराथन्स, हर चीज, टॉपिक को भी बार बार रिवाइज करना, जब हम वो सारी चीजें आपको करा रहे हैं वहां पर सारी चीजें, तो दैन हमें फिर टीचर पे बिल्कुल फोकस्ड होके बिलीव करके एंड फिर खुद से जो मेहनत है आप जब करेंगे तो दैन हो पाएगा। अगर आप ऐसे घूमते रहेंगे तो आप बताइए खुद ही कि क्या हम, जब बच्चा हमारे पास आया, क्या उसे जरूरत है फिर कहीं यहाँ वहां भटकने की? क्या उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती? क्या फिर उसको कंटेंट नहीं मिलता प्रॉपर? मेरे ख्याल से एक्सेसिव मिलता है। बिल्कुल जी मैम, कंटेंट तो इतना ज्यादा है। आप बस, कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है तो वो इससे अंदाजा लगा सकता है कि सुशील सर जो हैं उन्होंने यूट्यूब में 125 नंबर के जो पूरा पेपर जो डेली करवाते थे, जी। किसी बच्चे ने वो जितने उन्होंने करवाए हैं 10 या 20 जो भी कराए हैं, वो अगर पूरे लिए हैं क्या? मैंने लिए मैम। स्टार्टिंग से बच्चे एग्जाम, हाँ, रेगुलर स्टडी करते नहीं है, स्टूडेंट को याद आती है एग्जाम स्टडी टाइम, जब हाँ वो वो एग्जाम एग्जाम टाइम पे आता लेते है। थे वो। जी, हम्म। एग्जाम टाइम पे सर लेते थे, लेकिन मेरा मेरा रिवीजन भी था। रिवीजन के बाद में 1 बजे तक जाग के, वो सर भी 1 बजे तक जागते थे, मेरी जब तक पूरी पूरी 125 देखने थे तो देखने थे। हम्म। क्योंकि वो जो करा रहे थे वो भी बहुत अच्छा, मतलब पूरा लिटरेचर बड़ा बड़ा से फोकस करके एकदम अच्छे से करा रहे थे, और कंटेंट इतने बढ़िया हैं क्योंकि कि सर से अगर मैंने आप। यही बोला था कि सर आप जब स्टूडेंट को ये मॉक टेस्ट देने ना, तो जस्ट ऐसा नहीं कि जस्ट आपको उन्हीं राइटर्स में घूमना है, आपको ना उनको एक्स्ट्रा चीजें भी थोड़ा टफ, जैसे स्टूडेंट कहते थे सर हमसे तो, क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट में बच्चों के मार्क्स बहुत डाउन जा रहे थे, ऑलरेडी डाउन जा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हमारे, मतलब ज्यादा क्वेरी मेरे पास यही थी, वो यही बोलते थे कि हमारे आपके मॉक टेस्ट में आ नहीं रही, इतना टफ मत बनाओ। ये चीज आ रही थी हम्म। प्रॉब्लम, तो मैंने सर को ये बोला ही हुआ था, मैंने कहा टफ बनाओ क्योंकि सिचुएशन का पता नहीं है, इजी भी रखो क्वेश्चंस, टफ भी रखो, ताकि सिचुएशन आपकी जब कैसे भी आए तो उसमें आप कम से कम डील कर पाए। जो क्वेश्चंस हैं इस तरह से उनको थोड़ा और टफ बनाना, हार्ड लेवल का बनाना, इसी वजह से कहा था स्पेशली कि भाई सर आप इस तरह से कराना। एंड उनको उसमें उन्हीं बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा था जो बहुत ज्यादा डीप स्टडी करते हैं, बाकी सबको तो सिर के ऊपर से निकल रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्यों ये मैम देखिए, क्वेश्चंस वो आ रहे हैं। मिसमैच वाले सर ने कराए, मिसमैच वाले। जबकि टीजीटी का ये पैटर्न नहीं था कि मिसमैच पहले कभी आते थे, लेकिन सर ने वो कराए, और एग्जाम्स में मोस्टली ही मिसमैच के क्वेश्चन आए, क्योंकि है ना। कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेन है। ये हो सकता ऐसे है। थोड़ी ना होता है कि जो हमने और सोचा हुआ है और मैंने वही कई आएगा। बच्चों से सुना, बच्चे को आंसर आता था लेकिन वो ऑप्शन सही से नहीं कर पाया तो उसने आंसर रॉन्ग कर दिया है। हम्म। कितने बच्चों ने ऐसा किया है कि जी। उनका हाँ उनको वन। आता था लेकिन नहीं कर हम्म। पाए। एक चीज और बता के जाइए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है मीटिंग में, तो फिर से हम दोबारा से कनेक्ट होंगे, क्योंकि काफी सारी गाइडेंस बच्चों को मिलेगी, खासकर लड़कियों को इंस्पिरेशन मिलेगी आपसे। जैसे इंटरव्यू था वो कैसे डील किया आपने? भाई आपके मार्क्स जो हैं कहाँ है, यहाँ पर मैं आपका स्कोर कार्ड देखती हूँ जरा, ये तो जो आपका स्कोर स्कोर कार्ड है, जस्ट एक मिनट। वेट, हाँ यहाँ पर है, मैं एक मिनट दिखाती हूँ आपका स्कोर कार्ड। जी, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, जस्ट वेट, दिस इज योर स्कोर कार्ड, है ना? तो आप यहाँ पर देखिए कि इसमें आपका 397.80 है, इट मीन्स आपके 117 क्वेश्चन ठीक थे, है ना? यानी कि आपने मुझे बताए थे मैम 119 बताए थे, 119 आगे बताए हाँ थे, जी, और फिर इन्होंने आपके 2 मार्क्स कम हुए, हो सकता है कि वो कोई दिक्कत हुई हो कि इनकी आंसर की तो मतलब उससे मैच करके तो आपके अच्छे मार्क्स थे, तो दो यहाँ पर यस मैम। क्वेश्चंस हैं वो आपके डिलीट हुए, मतलब कि आपके रॉन्ग हुए हैं, डाउन हुए हैं ना, 397। जबकि मेरी वो उसमें शीट में मैंने मैच किया तो मेरे 119 ही बैठ रहे थे। जी, अब कोई बात नहीं, आप सिलेक्टेड है अब पंगा लेने की जरूरत नहीं है अब मतलब आप सिलेक्टेड है, कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन से आप कैसे काम चला कैसे सकते हैं कोई बात नहीं। लेकिन आप देखिए, तो अच्छा काट ये दिए चीज आप मुझे एक और बताएं, इसमें ना आपका वेटेज लिखा हुआ है कि आपको जो 5 मार्क्स हैं ये वेटेज के हैं, तो ये वेटेज किस चीज का है? क्या मैम क्या फॉर इसमें है बीएड। आपके पास?
बीएड? यस। और किस चीज बीएड के का ही मैम। फिर वही फाइव मैं पूछना फाइव चाह मार्क्स रही हूँ। बीएड के। अच्छा अच्छा, ओके। और 38 मार्क्स आपके इंटरव्यू में आपको मिले हैं, है ना, 75 जी। के अंदर से। और इसमें भी आपने देखो कितना अच्छा स्कोर किया है कि 525, वो 425 में से, 425 में से आपके 397, यानी कि 125 क्वेश्चन में से आपके 117 क्वेश्चन करेक्ट होना, एक्यूरेसी होना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने कमाल ही किया है। और जैसे था ना, जैसे बहुत स्टूडेंट को कभी कभी लग जाता है, आपको भी लग सकता था कि चलो हो गया, तुक्का हो जाता है, ऐसे लगता है। लेकिन लगातार इस एग्जाम में भी, फिर जैसे यूपी पीजीटी में होना, यूपी टीजीटी में भी आपका शॉर्ट लिस्टेड होना, ठीक है, और इसमें 5th रैंक है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कॉर्नर पे हैं, जस्ट हो गया। आप मतलब आपने हम्म। 5th रैंक सिक्योर की है। तो इससे आपकी मेहनत दिखती है। और होप्स हो कि एलटी में भी आपको, आपका रिटन एग्जाम कैसा हुआ एलटी का? मैम ठीक, अच्छा हुआ था, मतलब मेरा ग्रामर स्ट्रांग है, तो मैंने ग्रामर तो मेरा सारा ही और ठीक उसमें है। ग्रामर ज्यादा थी, फर्स्ट पार्ट में तो आप पूरे जी पूरा मैम। सेक्शन में ग्रामर ही थी। ग्रामर तो मेरा पूरा ही ठीक है, और मेरे लिटरेचर में भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा था, मैंने सारे हम्म। अटेम्प्ट करके आई थी। जी जी। क्योंकि मैंने पढ़ा तो था ही मैम, क्या क्या चीज थी सब पता हम्म। था। ओल्ड मैन और ये सब आया था उसमें, हेमिंग्वे का, बहुत सारी चीजें थी जो पढ़ी हुई थी, तो आंसर अच्छे से लिख दिया था उसमें। जी। नहीं, आई होप सो कि वहां भी होगा। फिर क्या चूज करने वाले हैं आप, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी या फिर अगर एलटी में भी होता है तो एलटी? क्या चूज करने वाले हैं? मैम अब तो आपके मैम पास तो अपॉर्चुनिटी, कहते हैं ना, दोनों तीनों हाथों में लड्डू लड्डू आपके हो चुके हैं। तो अब क्या चूज करने वाली हैं? क्योंकि मोस्ट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मैम मैंने देखा था, जो आपका ग्रुप है जिसमें सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, आप 30 स्टूडेंट्स के करीब हैं, तो उसमें मैं देख रही थी कि स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहे थे कि दिव्यानी, क्या प्राची आप उसमें भी लोगे क्या, यूपी टीजीटी में डीवी कराओगे क्या? तो बच्चे सोच रहे हैं कि ये ना जाए, डीवी नहीं कराए। तो ये है। तो आप क्या करने वाली है? मैम लेट्स सी भगवान जी क्या कराते हैं क्या नहीं, लेकिन वैसे पीजीटी मैं बहुत अच्छी टीजीटी तो जॉब है यहाँ पर, मतलब आपकी अच्छी हाई सैलरी है एंड अपर लेवल है। तो होप सो, कोई बात नहीं, आप जहाँ भी हैं आपकी टीचिंग लाइफ पर। अच्छी हो, है ना। एंड फिर से हम दोबारा से बात करेंगे, कनेक्ट होंगे, क्योंकि मैं, ऐसा होता है ना कि मैं टीचर हूँ, तो मोस्ट ऑफ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भी टीचर तो ऐसे ही बहुत कुछ मोटिवेशन देते रहते हैं। तो जस्ट वो ना उनको जानना चाहते हैं जिन्होंने लाइफ में सच में उसी एग्जाम को, जिस एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको क्रैक किया है। उसमें वो जानना चाहते हैं कि इसमें किस तरह से हम आगे बढ़ें, क्योंकि भाई देखो मैम देखिए, टाइम। आपका आपका एक एक गोल होता है, मेरा यूपी पीजीटी और टीजीटी गोल है, मेरे चार गोल नहीं है यहाँ पे कि मैं बीपीएससी भी कर लूँ, मैं अब हरियाणा का भी ज्वाइन कर लूँ, और मैं डी ट्रिपल एस बी भी भर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं केवीएस एनवीएस दुनिया भर की चीजें मैंने फॉर्म भर दिए। जी। फॉर्म भरना चलो ठीक है, लेकिन मेरा गोल क्या है? मेरा गोल हम्म। अगर एक है तो मैं उसको सिलेबस में पूरा मुझे आना चाहिए। बिल्कुल। और वन मोर थिंग, एक चीज और मुझे आपसे पूछनी थी कि जैसे मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी अपने बारे में भी जानना चाहती हूँ कि जो जैसे मेरा वे है आपको पढ़ाने का या सारी चीजों का, मैराथन्स, ये सब चीजें, तो ये आपको कितनी हेल्प करता है कि जो पढ़ाने का वे है, क्या वो बहुत टफ है या फिर इजी है, या फिर प्रॉपर चीजें कराई जाती हैं या नहीं? क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का ना बहुत ज्यादा क्वेरी रहती है, मैं सोच रही हूँ कि इसी सेशन में उनको इसका आंसर मिल जाए कि उनको समझ आएगा या नहीं आएगा, या प्रॉपर वे में चीजें होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा। और हाँ, एक डिफरेंस और बताना मुझे दिव्यानी, अगर हमारे पास टाइम टाइम हो, कि अगर हम जैसे यूट्यूब पे भी काफी कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या सिर्फ बच्चे यूट्यूब पर ही पढ़ते रहें, या फिर पेड कोर्स में हमारे में कोई डिफरेंस है कि अगर वो पेड कोर्स लेता है तो उसको क्या बेनिफिट होता है, कितना वो स्ट्रेटेजिक और ऑर्गेनाइज्ड होके वो पढ़ सकता है, या फिर वो यूट्यूब से ही चीजें कर सकते हैं? बहुत लोगों को ये भी रहता है कि हम यूट्यूब से ही कर सकते हैं। तो वो मैं चाहती हूँ पूछना आपसे कि मैम बेस्ट वे तो ये दोनों है में क्या कि डिफरेंस, बच्चों को क्या करना आपको चाहिए? अगर आपको आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आपको एक टीचर को चूज करना है, कोई भी एक्स वाई जी, वो कोई भी हो बिल्कुल, सकता है जिसको जो आपके पसंद प्रेफरेंस हो। के अकॉर्डिंग। हम्म। जी कोई भी हो सकता है, मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप थे, ठीक। मैंने आपको चूज किया, मैंने आपको अपना टीचर बना लिया। अब मेरा क्या है, मेरा ट्रस्ट आप पे 100% हो गया कि ये मेरी मैम है, ये मुझे प्रोवाइड जो कराएंगी, मुझे इनसे पढ़ना है, और जो ये कहेंगी मुझे वो करना है। और आपका जो वे है पढ़ाने का, आप स्टार्टिंग से लेते हो एक्चुअली। आप कभी भी कोई रैंडम चीज नहीं उठा लेते हो कि चलो आज विक्टोरियन मेरा मन है तो मैं विक्टोरियन पढ़ाऊंगी। आप
एकदम ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाते हो। और आप जिस दिन आपकी सेकंड क्लास होती है, आप फर्स्ट क्लास का रिवीजन कराते हो, शॉर्ट में ही कराते हो, लेकिन आप बताते हो कि बच्चों कल मैंने ये पढ़ाया था, तो इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेती हैं आप। ये बहुत अच्छी चीज है कि जो नए बच्चे उनको पता चले, और उनका जो दोबारा ज्वाइन हुए हैं, उनका एक बार रिवीजन हो जाता है। ये